मैंने मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी की शुरुआत अक्टूबर 2018 से की और आज मोटा मोटी इसके 5 साल पूरे होते जो कि रफली 1900 से भी ज्यादा डेज हुए हैं। इस पूरी जर्नी के अंदर मैंने मल्टी निश ब्लॉग बनाए, मैंने माइक्रो निश ब्लॉग बनाए, मैंने स्पेसिफिक सब निश ओरिएंटेड ब्लॉग बनाए, ब्लॉग को एडसेंस से मोनेटाइज किया, फ्रीलांसिंग से इनकम जनरेट किया, यहां तक कि मैंने ब्लॉग को एफिलिएट मार्केटिंग जैसे कि Amazon एफिलिएट के थ्रू भी मनी ड्राइव करने का ट्राई किया और इसी तरीके से मैंने YouTube पे मोर देन 700 से ज्यादा वीडियोस इन 5 सालों के अंदर बनाए। लेकिन ये सारी लर्निंग आज आपको इस वीडियो में उन 11 पॉइंटर्स के थ्रू देने वाला हूं जो आपको समझनी बहुत ही जरूरी है। अगर आप ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहे हैं या फिर ब्लॉग ऑलरेडी चला रहे हैं, आपकी साइट पे ट्रैफिक आ रहा है या फिर आप पैसा नहीं बना रहे हैं, हर एक केस में अगर आप इन 11 पॉइंटर्स जो कि मैं समझूंगा बहुत सारे बिगिनर्स की मिस्टेक्स होती हैं या फिर उन बिगिनर्स को इस चीज पता होनी चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। ये जो मैं 11 पॉइंटर्स आपके साथ शेयर करूंगा उसमें नंबर 7 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 11 के बाद में एक प्रो टिप्स दूंगा जो कि स्टैट्स पे बेसिस होगा, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप रियली में ब्लॉगिंग में 2024 में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या फिर आपके स्ट्रगलिंग ब्लॉग को 2024 में ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये मेरे 5 साल की पूरी लर्निंग में आपको फुली फोकस होकर इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपको कंटेंट की रिसर्च, मेरे एक्सपीरियंसेस और कंटेंट की क्वालिटी के साथ साथ मेरे टीचिंग स्टाइल में भी अगर आपको मजा आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं और भी 10-12 वीडियोस देखिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिना किसी फर्दर डिले के चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने यहां पे डिवाइड किया टोटल 11 पॉइंटर्स और बाद में डिस्कस करेंगे प्रो टिप्स। अभी हम वन बाय वन गो थ्रू करेंगे और जैसे कि मैंने बताया हम ऑलरेडी YouTube पे 714 आज की डेट तक वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ये भी आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड प्रीमियम टिप्स देते हैं, तो मेक श्योर आप इसको फॉलो करें। लेट्स गो टू द नंबर 1 और वो है नीश का सिलेक्शन। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी मेरा ब्लॉग mrvsidea.com और ये था क्रिप्टो करेंसी के अराउंड ये वाला ब्लॉग। फिर इसी ब्लॉग के अंदर मैंने अलग अलग कैटेगरीज ऐड की, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी और अलग अलग कैटेगरीज, और फाइनली जाकर के ये टैग निश पे जाकर के सस्टेन कर रहा है। नाउ द थिंग इज कि मैंने इसको माइक्रो निश से स्टार्ट किया, मल्टीपल कैटेगरी में टेस्ट किया, मल्टी निशेस के साथ स्टार्ट किया, देन फाइनली कम टू वन ऑफ द सब निश के अंदर। तो इस तरीके से इसकी जर्नी रही। सिमिलरली अगर आप soundproofidea.com को देखते हैं, ये ब्लॉग शुरू से ही साउंड प्रूफिंग एक स्पेसिफिक निश को टारगेट करता हुआ आ रहा है और इसको Amazon एफिलिएट से मोनेटाइज किया। फिर जैसे जैसे टाइम के साथ लर्निंग बढ़ती गई, मैंने blogginghouse.com को शुरुआत किया। ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस था और इसी का कंटेंट मैंने इससे यहां पे हटा दिया। तो इस तरीके से आप भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी लर्निंग के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आज की डेट में एआई बहुत ही पावरफुल हो चुका है और उस केस में अगर आपके ब्लॉग से आपको रेवेन्यू जनरेट करना तो यहां पे 2 तरीके हैं। या तो आप एसईओ बेस्ड ब्लॉग बनाएं जहां पर आप सर्च इंजन से ट्रैफिक लाने की ट्राई करें, और दूसरा होता है जहां पर विदाउट एसईओ बेस्ड ब्लॉग। तो विदाउट एसईओ बेस्ड ब्लॉग के अंदर आप न्यूज ब्लॉग बना सकते हैं, जॉब पोस्टिंग वेबसाइट्स बना सकते हैं जहां पे ट्रेंड पे काम किया जाता है। तो वहां पर एसईओ का कोई रोल नहीं है। तो यहां पे नीश एक तरीके से मल्टी नीश मल्टी कैटेगरी होती है, आपको किसी भी तरीके से एसईओ पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर आप एसईओ के साथ काम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरह आप गूगल में ऑर्गेनिकली रैंक करें, कम एफर्ट्स में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके लाएं, तो गाइस उस केस के अंदर आपको एक ऐसा ब्लॉग बनाना चाहिए जो एक पर्टिकुलर नीश को टारगेट करता हो लेकिन उसके अंदर सब कैटेगरी हो। एग्जांपल के लिए mrvsidea.com, देखिए ये कहां से कहां इस ब्लॉग को कहां से इसकी जर्नी होकर के यहां तक पहुंचा है। अभी एक नीश टेक्नोलॉजी की नीश में काम कर रहा है, लेकिन इसमें मल्टीपल कैटेगरीज है। जैसे एंड्रॉइड एक पूरा इकोसिस्टम है, iOS एक पूरा इकोसिस्टम है, मैक एक पूरा इकोसिस्टम है, विंडोज एक पूरा इकोसिस्टम है। तो एज अ बिगिनर आपको क्या करना चाहिए? जब टैग की नीश को ड्रिल डाउन करते हुआ है तो आप पहले एंड्रॉइड एंड iOS सिर्फ 2 कैटेगरी से स्टार्ट करें, फिर देखिए कि आपके ब्लॉग पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर जो भी कैटेगरी आपके लिए सही काम करती है उसी कैटेगरी को एक्सपेंड करते हुए इसके अंदर सब निशेस बना दे। तो कुछ इस तरीके से एज अ बिगिनर आपको काम करना होगा तो आपको क्विकली रिजल्ट मिलेंगे। मल्टी कैटेगरी एक निश के अंदर स्टार्ट करने से क्या होगा, आपको कम टाइम के अंदर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का टाइम मिलेगा और यहां से आपको पता लग जाएगा कि आपकी साइट किस तरीके से ग्रो कर रही है। कैसे ग्रो को चेक किया जाता है, कैसे आपकी साइट ग्रो हो रही है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो मेक श्योर स्टे ट्यून। ओके, तो आपको कुछ इस तरीके से स्टार्ट करना, और यही अगर
मैं स्टैट्स की बात करूं तो आप यहां पे जाके देखेंगे स्टैट्स क्या बोलते हैं। अगर आपको ज्यादा पैसा ब्लॉगिंग से बनाना तो यहां पर नीश का सिलेक्शन सबसे ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। जैसे अभी रिसेंटली हमने चैनल पे वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी, हाई सीपीसी निशेस, इसमें फाइनेंस की कैटेगरी आती है, हेल्थ और फिटनेस की कैटेगरी आती है। तो अगर आपका फोकस है कि मैं कम ट्रैफिक में ज्यादा पैसा बनाऊं तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, जैसे कि अगर आप आर्ट्स और क्राफ्ट्स में जाते हैं तो आपको 1000 विजिटर्स पे आप $26 के आसपास कमा सकते हैं। फूड और रेसिपी में जाते हैं तो ये स्टैट्स है। हेल्थ और फिटनेस में जाते हैं $11 के आसपास है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में जाते हैं $16 के आसपास है। तो कुछ इस तरीके से आपको टारगेट करना होगा ऐसे निशेस जहां पर कम से कम ट्रैफिक में आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा बने। मोस्ट ऑफ द लोग क्या सोच करते हैं, क्या सर्च करके आते हैं कि हम न्यूज ब्लॉग बनाएंगे, वहां पे मिलियंस में ट्रैफिक आएगा और मिलियंस में पैसा बनाएंगे, लेकिन दैट इज नॉट द रियलिटी। अगर आप कुछ इस तरीके की निशेस ड्रिल डाउन करते हैं, जो कि हमारे चैनल पे वीडियोस भरे पड़े, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप सिंपली निशेस मिस्टर व्यास, आपका कीवर्ड टाइप करो मिस्टर व्यास, और आप देख पाएंगे यहाँ पे इंटरनेशनल निशेस है, माइक्रो निश कैसे रिसर्च करना है, 15 से ज्यादा निशेस के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये सारे वीडियोस आप देख करके क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको किस निश में काम करना है। सो द शॉर्ट एंड शॉर्ट क्रिस्प, अगर मैं इसका समरी निकालूं तो आपको कुछ इस तरीके से ब्लॉग स्टार्ट करना है। अगर एसईओ बेस्ड ब्लॉग है तो आपको मल्टीपल कैटेगरी में शुरुआत करनी है ताकि आप उस ब्लॉग की ग्रोथ को अंडरस्टैंड कर सके। दैट इज नंबर 1 जो मेरा एक स्ट्रॉन्ग लर्निंग था। लेट्स गो टू द नंबर 2 और यह है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। जैसा कि हमने देखा, अगर आप किसी नीश को सेलेक्ट करते हैं तो वो नीश में आपको कम ट्रैफिक में अगर ज्यादा पैसा बनाना है तो आपको ऐसे नीशेस टारगेट करनी है जो टियर 1 कंट्री को फोकस करते हैं, जैसे कि यूएसए, यूके एंड ऑल दैट। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख पा रहे हैं, यहां पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है इंटरनेशनल माइक्रो निश कैसे फिगर आउट करें। तो इस तरीके के वीडियो में आपको वो इनपुट मिलेगा कि किस तरीके से निशेस निकाला है जिससे आप यूएसए और यूके का ट्रैफिक लेके आए। और भाई हमें इस ट्रैफिक की क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर मैं स्टैट्स की बात करूं, आप यहां पे देख पा रहे हैं, अगर आपकी साइट पे 1000 विजिटर्स यूएस से आते हैं तो मोटा मोटी आप $40 के आसपास कमाएंगे। अगर यूके से आते हैं तो $23, अगर कनाडा से आते हैं $45, अगर ऑस्ट्रेलिया से आते हैं $47 और दुनिया के किसी अदर कोने से आते हैं तो आपको $20। मतलब कि मोटा मोटी 2 टाइम्स आपको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा अगर आपने किसी इंटरनेशनल नीश को टारगेट किया। और इसीलिए हर एक पॉइंटर्स को मैं एक स्टैट के थ्रू बैकअप कर रहा हूं ताकि आपको यह नहीं लगे कि यह सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, बल्कि डेटा भी यही कहता है। तो मेक श्योर करना है एज अ बिगिनर आपको मल्टी कैटेगरी नीश ढूंढनी है और ऐसी नीशेस ढूंढे जो इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करती हैं। तो आपको कम ट्रैफिक में ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा कंपटीशन की भी वहां पे ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यह आपको ध्यान रखना है एज अ नंबर 2 पॉइंट, जो कि है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पे आपको फोकस करना है। गो टू द नंबर 3 और वो है कीवर्ड रिसर्च। मोटा मोटी लोगों को समझ में नहीं आता है कीवर्ड रिसर्च करना क्या है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है लोग क्या सोचते हैं कीवर्ड को लेकर के, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस हो रहा है, हमें ऐसे कीवर्ड निकालने हैं जिनका मिलियंस में सर्चेस हो। लेकिन जैसा कि मैं मोटा मोटी हर बार एग्जांपल देता हूं, अगर आपने यहां पे कीवर्ड सर्च किया फेसबुक लॉगिन, तो अगर आप किसी कीवर्ड रिसर्च टूल में जाएंगे तो आपको इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम मिलियंस में दिखाई देगा और डिफिकल्टी बहुत कम दिखाई देगी। बट आप यह भूल जाते हैं कि यहां पर यूजर का इंटेंट क्या है। इस कीवर्ड पे यूजर फेसबुक को लॉगिन करना चाहता है, ना कि आपकी वेबसाइट के ब्लॉग को रीड करना चाहता है। इसी के बजाय अगर आप कुछ यहां पे टाइप कर दे हाउ टू डिस्ट्रॉय क्रेडिट कार्ड विद चिप, तो अल्टीमेटली इसका फोकस है कि लोग कंटेंट चाहते हैं, ना कि किसी वेबसाइट को लॉगिन करना। तो ये इंटेंट आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको सर्च वॉल्यूम के गेम से बाहर जाना है, आपको फोकस करना है यूजर के इंटेंट पे कि पहले उसका इंटेंट क्या है, फिर इसके बाद जाइए उसके सर्च वॉल्यूम के, तो आप एग्जैक्टली राइट कीवर्ड को टारगेट कर पाएंगे। और दूसरी चीज, हमेशा आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस करना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये 4 और 4 से ज्यादा कीवर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इसको कहा जाता है लॉन्ग टेल क्वेरीज। और ऐसी क्वेरीज को जब भी आप टारगेट करते हैं तो इसमें डिफिकल्टी बहुत कम होती है। एग्जांपल के लिए अगर मैं इसके फोकस में जाऊं और यहां पे देखूं ऑल इन टाइटल, अगर मैं लगा के देखता हूं, आपको दिख रहा है सिर्फ 2 ही ऐसे रिजल्ट्स है जो एज इट इज कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, बाकी नहीं। तो ये भी आपको फोकस करना है कि एज अ बिगिनर आपको मोटा मोटी फोकस करना है ऐसे कीवर्ड का कॉम्बिनेशन जो 4 और 5 वर्ड के ज्यादा का हो, 4 और 5 वर्ड से ज्यादा का कॉम्बिनेशन हो। और दूसरी चीज, अगर वो कीवर्ड किसी न किसी तरीके से उस पर्टिकुलर इंटेंट को फिलफिल करता है तो आपको उसको टारगेट करना चाहिए। आपको ये सब इग्नोर कर देना चाहिए कि उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, नो नीड फॉर दैट। तो ये एक और
क्रिटिकल लर्निंग है जो मैं आपको शेयर करूंगा, दैट इज नंबर 3 कि आपको कीवर्ड रिसर्च में ये फोकस करना है। गो टू द नंबर 4 और वो है वेबसाइट का एसईओ। जब भी एसईओ की बात करते हैं लोगों के दिमाग में सबसे पहला डाउट आता है बैकलिंक कैसे बनाओ। जी भाई नहीं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है आपकी साइट पे टेक्निकल एसईओ। अगर आपको नहीं पता साइट का टेक्निकल एसईओ कैसे करना है तो आप bloggingos.com पे आए, एसईओ टूल पे आए, वेबसाइट एसईओ ऑडिट पे चले जाए, आपके ब्लॉग का यहां पे डोमेन नेम एंटर करें, देन सबमिट करें। जैसे आप एंटर करेंगे 70 से ज्यादा पैरामीटर पे आपकी साइट का टेक्निकल चेकअप्स बताएगा। देखिए एग्जांपल के लिए इसका मतलब क्या होता है, आपकी वेबसाइट एक तरीके का आपका घर है, उस घर में अगर किसी को आना है तो उस घर के लिए दरवाजे हैं, जो गेट है सब खुले होने चाहिए, तभी देखो इसके अंदर आ सकता है। अभी चोर की तरह कोई कूद के तो आएगा नहीं। सिमिलरली गूगल भी एक बॉट है, वहां पे कोई बंदा तो बैठा हुआ नहीं है, और वो बॉट आपकी साइट पे आकर के आपकी साइट के कीवर्ड को रैंक करना चाहता है, लेकिन आपकी साइट ना ही क्विकली लोड हो रही है, ना ही आपकी साइट को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर किया हुआ है, ना ही आपकी साइट पे साइट मैप है, ना ही आपकी साइट पे robots.txt, ये सारी चीजें मिसिंग है। तो भाई उस केस के अंदर गूगल का बॉट तो क्या, कोई भी दुनिया का बंदा आकर के आपकी साइट को रैंक नहीं कर पाएगा। तो यही एक रीजन है कि आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए टेक्निकल एसईओ पे। और अगर आपकी साइट का टेक्निकल एसईओ अगर यहां पे 60+ स्कोर बताता है, दैट मींस कि इट इज वेल एंड गुड टू गो। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, बहुत सारी चीजें आती है। अगर आपको नहीं पता तो हमने रिसेंटली वीडियो बनाया था कि आप आपके ब्लॉग पे क्या क्या चीजें फोकस करें। ओके, जैसे आप यहां पे टाइप करते हैं टेक्निकल एसईओ मिस्टर व्यास, तो आपको यहां पे मैंने वो 21 से ज्यादा पैरामीटर्स अगर आप देखेंगे यहां पे 7 कॉमन मिस्टेक्स ये आपको फिक्स कर दिए, तो आपकी साइट का सबसे पहला एसईओ चेक्स हो जाएगा। नंबर 2, इसके बाद बारी आती है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में क्या होता है, हमारी साइट पे कंटेंट है, कीवर्ड को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, रैंक मैथ के एसईओ प्लगइन में कीवर्ड को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये आपका सेकंड चेक। और इसके बाद में आपको बैकलिंक पे फोकस करना है। तो ये प्रायोरिटी फोकस करनी है, क्योंकि अगर आपने सीधा ऑफ पेज एसईओ पे टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो ना ही आपको कोई बैकलिंक मिलेगी और ना ही आपकी साइट कभी रैंक होगी। तो ये प्रायोरिटी आपको सेट करनी है अगर गूगल में एसईओ के थ्रू रैंक करना है। होपफुली आपको कंटेंट की क्वालिटी में मजा आ रहा है, आपको वो इनपुट्स मिल रहे हैं जो कि आपने पहले नहीं सुने हैं, और ये मेरी पिछले 1900 डेज की लर्निंग है जो मैं आपको शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में यहां पे दिखा रहा हूं। तो फोकस मोर ऑन टेक्निकल एसईओ, देन मोर on page SEO, then go with the off page SEO. Clear? Let's go to the number 5 and which is tools of a website. देखिए एक वेबसाइट के अंदर तीन से चार चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और सबसे ज्यादा बिगिनर्स यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। शुरुआत करते हैं होस्टिंग से। होस्टिंग का सबसे बड़ा पंगा क्या है, जैसे एक बिगिनर आता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिख जाते हैं, जैसे कि मैं ब्लॉगर से चालू करूं वर्डप्रेस, और जैसे वो समझता है कि मैं वर्डप्रेस से चालू करूं, मैं होस्टिंगर की होस्टिंग लूं, ब्लूहोस्ट की लूं, होस्टगेटर की लूं, ये लूं वो लूं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। रिमेंबर, आपको एज अ बिगिनर 3 चीजें चाहिए। पहला, वो होस्टिंग जो है उसका मोटा मोटी जो अप टाइम है वो कहीं ना कहीं 99% से ज्यादा हो, वो होस्टिंग आपको एसएसडी का स्टोरेज देती हो, और वो होस्टिंग आपकी साइट को इतना एनफ ट्रैफिक मैनेज कर ले कि दिन के अंदर 500,000 विजिटर्स आए तो आपकी साइट चल जाए, और वो चीपर हो, बस ये आपके लिए गुड इनफ है। अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सी होस्टिंग आपके लिए अच्छी है, तो मैं एक वीडियो का लिंक डिटेल में दे दूंगा जहां पे मैंने 3 सबसे मोस्ट पावरफुल होस्टिंग को कंपेयर किया हुआ है, जो कि ये वाला है, और यहां पे डिटेल कंपैरिजन है जो आपको एक्सप्लेन करके देगा बेटर होस्टिंग्स क्या है। अगर आप मेरे रिकमेंडेशन की बात करें, मैं पर्सनली यूज करता हूं होस्टिंगर, और इस पे ही मेरी 9 से ज्यादा वेबसाइट्स यहां पे होस्टेड है, 9 से भी ज्यादा वेबसाइट्स। और अगर आप इसके प्रीमियम प्लान की तरफ जाते हैं, आपको 149 रुपीस के अंदर यहां पर 100 से ज्यादा वेबसाइट्स होस्ट करने के लिए मिल जाएगी। और ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मिनिमम 12 मंथ का प्लान लेना है। चेकआउट विंडो पे आप यहां पे प्रोमो कोड लगा सकते हैं MR व्यास, और मोटा मोटी आप 100 से ज्यादा वेबसाइट को 3000 रुपए में 1 साल तक होस्ट कर पाएंगे, और ये वो सब कुछ देता है जो एक वेबसाइट बिगिनर के लिए होना चाहिए। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू विल गेट द बेस्ट होस्टिंग, कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड, डोमेन नेम। यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम .com ले कि .in ले, सीधा सा सवाल है और सीधा सा इसका जवाब है। अगर आपकी साइट को आप वर्ल्ड वाइड रैंक करवाना चाहते हो तो मेरा रिकमेंडेशन है .com के साथ जाएं। अगर आपकी साइट हिंदी में है, अगर आप इंडियन ट्रैफिक और इंडियन ऑडियंस को ही टारगेट कर रहे हैं, तो आप .in के साथ चले जाए। इसलिए 2 टाइप की होती है, एक जिसको बोलते हैं GTLD मतलब जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, जैसे कि .com हो गया, .info हो गया, .net हो गया, और CCTLD जैसे .in हो गया, .fr हो गया, .co.uk हो गया, तो कंट्री स्पेसिफिक डोमेन। तो अगर आपका ऑडियंस किसी कंट्री को टारगेट कर रहा है तो डेफिनेटली कंट्री डोमेन के साथ जाओ। अगर आप वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो आप सिंपली .com के साथ चले जाओ, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बेस्ट पार्ट इज कि अगर आपने होस्टिंग को परचेज किया है तो आपको यहां पे फ्री का डोमेन मिलता है, तो उसके लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट जो कि थीम, ये थीम वो थीम, इतनी सारी थीम। सिंपल सा सवाल है, आपको अगर थीम चाहिए, आपने जितने भी मेरे ब्लॉग देखे सारे के सारे ब्लॉग पे मैं यूज करता हूं जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम। बस आपको कस्टमाइज करना आना चाहिए, और आपको कैसे कस्टमाइज करना है वो भी नहीं पता है, आपको सिंपल सा रूल पता है। आप यहां पे टाइप करो जनरेट प्रेस मिस्टर व्यास, आपको डायरेक्टली यहां पर 53 मिनट का डिटेल वीडियो मिलेगा। और ये थीम मेरी तरफ से आपको फ्री में भी मिलती है। अगर आपने होस्टिंग मेरी लिंक से परचेज किया तो आप blogginghost.com पे आने के बाद गिफ्ट में आकर के वो थीम मेरे से क्लेम कर सकते हैं विद लाइसेंस की, जिससे अब तक मोर देन 1800 से ज्यादा स्टूडेंट्स क्लेम कर चुके हैं। तो ये थीम भी आपको मेरी तरफ से फ्री में मिल जाती है। ये एसईओ फ्रेंडली थीम है, ये लाइट वेट थीम है, ये किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉग की कैटेगरी को मैच करती है, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे ब्लॉग्स हो, चाहे शॉपिंग साइट्स हो, हर तरीके के इनके पास इनबिल्ट टेम्पलेट्स है। तो आपको कुछ भी ज्यादा पैसा डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसको परचेज पे कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड $60 के आसपास है। और प्लगइन, इतने सारे प्लगइन मार्केट में, आपको बेसिक ये 5 और 6 प्लगइन आपकी साइट पे होना चाहिए। पहला, एसईओ से रिलेटेड रैंक मैथ का प्लगइन डाल दें। आपकी साइट पे इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए शॉर्ट पिक्सल को डाल दें। आपकी साइट को गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स और उन सब से ऐड करने के लिए गूगल साइट किट को डाल दें। आपकी साइट पे गूगल एडसेंस को अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है, एडसेंस के कोड लगाना है, तो एड इंसर्टर का प्लगइन आता है। आपकी साइट पे लिंक्स को मैनेज करना है तो आप लिंक विस्पर के प्लगइन को यूज कर दें। अगर आपकी साइट पे आपको अमेजॉन एफिलिएट करना है, अगर अमेजॉन एफिलिएट के थ्रू आप आपके ब्लॉग को मोनेटाइज कर रहे हैं, तो आप गेट AAWP के प्लगइन को यूज कर सकते हैं। अगर फिर से कंफ्यूज है, यहां पर टाइप कर दो प्लगइन और ऑटोमेटिकली आपको पूरी की पूरी लिस्ट विद डिटेल एग्जांपल्स यहां पे मिल जाएंगे। ये 11 प्लगइन से आपकी साइट पे होने चाहिए। इसके अलावा आपको इधर उधर के रैंडम प्लगइन्स आपकी साइट पे नहीं डालना है, क्योंकि आपकी साइट पे आप ज्यादा से ज्यादा 63 प्लगइन्स डाल पाएंगे, और जितने ज्यादा प्लगइन्स आप डालोगे उतनी आपकी साइट लोड होती जाएगी और आपकी ओवरऑल साइट पे कोर वेब वाइटल के इश्यूज भी आ जाएंगे। तो मेक श्योर करना है आप होस्टिंग, थीम, डोमेन और प्लगइन में ज्यादा कंफ्यूज ना हो। बस यही आपको फोकस करना है, और मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स यहीं पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो मेक श्योर करना है कि यहां पर आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस इन्हीं सारी चीजों के सिलेक्शन पे हो। लेट्स गो टू द नंबर 6, और वो है कंटेंट की राइटिंग। वेल रिमेंबर, आज की डेट में क्या हो रहा है, जैसे कि हमने अभी यहां पे टाइप किया हाउ टू डिस्ट्रॉय ये वाला चीज, राइट। अगर आप इस कीवर्ड को सर्च करते हैं तो डायरेक्टली आप एक छोटा सा पैराग्राफ आ गया। देखिए पहले क्या होता था, पहले की जो एसईओ स्ट्रेटजी होती थी उसमें आप एक कीवर्ड लेते थे, रैंक मैथ एसईओ प्लगइन में जाकर के कीवर्ड को इंसर्ट करके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते थे कि मेरा स्कोर आउट ऑफ 100 में से ये आ जाए। लेकिन आज के टाइम पे गूगल क्या करने लगा है कि न सिर्फ पूरे कीवर्ड पे बल्कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स पे रैंक करने लगा है। तो आपका फोकस होना चाहिए उस पर्टिकुलर पैराग्राफ, एवरी सिंगल पैराग्राफ, एवरी सिंगल सब हेडिंग। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला है, तो हर एक सब हेडिंग आपका कोई टॉपिक होना चाहिए, और उस टॉपिक के नीचे का कंटेंट रैंक करे वैसा ही आपको लिखना है। उसको लेकर हमने बहुत सारी स्ट्रेटजी रिसेंट टाइम में डिस्कस की। अगर आप चैनल को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है किस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज करना है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा आप एआई का यूज करें, चाहे आप बिंग के चैट एआई को यूज करें, चाहे चैट जीपीटी के एआई को यूज करें। ये आपको एक तो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है कि कंटेंट में क्या क्या टॉपिक आना चाहिए, और नंबर 2 ये आपको हेल्प करता है रिसर्च में। तो आपका रिसर्च का टाइम बच जाता है, वहां से रीड करो, समझो, अपने ओन वर्ड्स के अंदर इधर लिख दो। कुछ इस तरीके से आपको एआई का यूज करना है तो आप कम टाइम में ज्यादा कंटेंट लिख पाएंगे। और तीसरा, फोकस ऑन फीचर स्निपेट, और यही कहलाता है फीचर स्निपेट। अगर आपने पैराग्राफ को ऑप्टिमाइज कर रखा है तो आपका कंटेंट डेफिनेटली गूगल में रैंक करेगा। इसके लिए आपको जा सकते हो फीचर स्निपेट, और यहां पर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन है कि एक एक पैराग्राफ को कैसे रैंक करना है। तो ये वीडियो आपके वो सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। तो अभी जब भी आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें, हमारी पुरानी स्ट्रेटजी से नहीं, अभी आपको नई स्ट्रेटजी पे फोकस करना है। टाइम के साथ चीजें बदलती जाती हैं, और मैं आपको ये एक क्रिस्प और रियल इनपुट दे रहा हूं कि आपको पैराग्राफ को ऑप्टिमाइज करना है, ना कि पर्टिकुलर कीवर्ड से आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है। क्लियर? लेट्स गो टू द नंबर 7, और वो है नंबर ऑफ ब्लॉग पोस्ट। जैसा कि मैंने बोला था, ये एक प्रो टिप है। मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स क्या सोचते हैं, मैंने ब्लॉग बनाया, 10-15 ब्लॉग पोस्ट डाल दिए, और होपफुली अभी हमारे ब्लॉग भी रैंक करेंगे और हमें ट्रैफिक आएगा। या फिर ये बोलते हैं कि भाई हमने 20 ब्लॉग पोस्ट बनाए लेकिन हमारी साइट पे तो कोई ट्रैफिक आ ही नहीं रहा है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम और चैलेंजेस आ रही है गाइस, तो उस केस में आपको इंश्योर करना है नंबर ऑफ ब्लॉग पोस्ट आपकी साइट पे बढ़ने चाहिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं, अगर आप यहां पर आकर के देखते हैं कि नंबर ऑफ ब्लॉग पोस्ट बढ़ने से क्या होता है, सबसे पहले आपकी एवरेज मंथली इनकम अगर 1000 से ज्यादा ब्लॉग पोस्ट आपकी साइट पे, तो $8000 को टच कर सकती है।
और ये यूएस ओरिएंटेड फिगर है, तो इसका अगर 30% भी गिने तो मोटा मोटी 2 से $2,500 की इनकम होगी अगर आपने 1000 एक पर्टिकुलर नीश ओरिएंटेड ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर दे। जैसे अगर मैंने एमआरवीएस आइडिया पे यहाँ पे 1000 से ज्यादा ब्लॉग पोस्ट टेक्निकल नीश में जिस कैटेगरी में मैं काम कर रहा हूं उसमें लिख लूंगा, मोटा मोटी $1000 के आसपास की अर्निंग हो जाएगी। सिमिलरली आप देख पा रहे हैं जितने आपके लेस नंबर ऑफ ब्लॉग पोस्टिंग है, मोटा मोटी लोग यहीं पे जज करते हैं कि मेरे तो 50 ब्लॉग पोस्ट है, महीने के $10 भी नहीं होते हैं, क्योंकि आप इस रेंज में आते हैं। तो नंबर ऑफ ब्लॉग पोस्ट से आपकी अर्निंग बढ़ती है। दूसरा आप देख पा रहे हैं कि आपका एवरी सिंगल ब्लॉग पोस्ट कितना इनकम जनरेट करेगा। अगर जैसे आपकी साइट पे 1000 ब्लॉग पोस्ट है तो ऑन एन एवरेज एक ब्लॉग पोस्ट पे आप $4 काउंट कर सकते हैं, तो आपका $4000 का इनकम होगा। तो ये भी नंबर ऑफ ब्लॉग पोस्ट जितने बढ़ेंगे उतना रेवेन्यू बढ़ेगा। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखें, ये क्या एवरेज मंथली पेज व्यूज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ब्लॉग पोस्ट, जितने नंबर ऑफ पेज व्यूज बढ़ते जाएंगे आपकी साइट का वेबसाइट ट्रैफिक भी वैसा ही इंक्रीज होता जाएगा। मोटा मोटी लोग इस बैंडविड्थ में आते हैं 12000 पेज व्यूज मंथली, मतलब रफली अगर दिन के अंदर गिना जाए तो 400 विजिटर्स, और यही ब्रैकेट के अंदर हम लोग घूमते रहते और बोलते हैं कि हमारी साइट पर ट्रैफिक नहीं आता है। एक बार आप 300, 400 और 500 ब्लॉग पोस्ट देख करके रखिए, क्योंकि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है आपकी साइट पे 20-80 का रूल चलता है, पेरेटो प्रिंसिपल, कि आपकी साइट पे 20% ब्लॉग पोस्ट ऐसे होंगे जो 80% ट्रैफिक ला करके देंगे। तो आपको इंश्योर करना है कि वो 20% ब्लॉग पोस्ट के लिए आपको मोटा मोटी 300 से 400 ब्लॉग पोस्ट लिखना है। उसमें से 20, 30 या 40 ब्लॉग पोस्ट ऐसे होंगे जो धमाकेदार ट्रैफिक लेके आएंगे और आपका कर्व कुछ ऐसा बनता जाएगा, राइट। तो कुछ ये स्टैट्स है जो आपको बताता है कि जितने नंबर ऑफ ब्लॉग पोस्ट आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपकी साइट पे ट्रैफिक, इनकम और रेवेन्यू का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। क्लियर? मजा आ रहा है? लाइक जरूर करो। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेबसाइट ग्रोथ एंड ट्रैफिक। देखिए, जब ट्रैफिक की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि गूगल एनालिटिक्स में हमें यहाँ पे नंबर दिखना चाहिए। अभी 45 चल रहा है, 46 चल रहा है, 47 चल रहा है, और बिगिनर यही चाहता है कि हमारे यहां पर आकर के इस तरीके का ट्रैफिक स्टैट्स दिखाई दे। लेकिन दैट इज नॉट द रियलिटी। अगर आपका ब्लॉग टोटली न्यू है, फेयरली न्यू ब्लॉग है, जैसे कि हमने देखा कि अप टू 100 ब्लॉग पोस्ट तक आपको इतने ज्यादा विजिबल रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप चेक कहां से करें कि आपकी साइट सही में काम कर रही है, नहीं काम कर रही है। उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं आप ऐसे गूगल सर्च कंसोल को ट्रैक करो। अगर आपकी साइट पे जो इंप्रेशंस का काउंट है वो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, आपको इंप्रेशंस मिल रहा है, दैट मींस कि आपकी साइट धीरे धीरे रैंक कर रही है। और नीचे एक टाइम आएगा कि जब आपके ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशंस आने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी साइट पे क्लिक बढ़ने लगेंगे और आपकी साइट का ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा। तो ये आपको इंश्योर करना है कि सर्च कंसोल के अंदर आपका सर्च इंप्रेशन टाइम के साथ बढ़ना चाहिए, ना कि गूगल एनालिटिक्स में वो नंबर दिखने चाहिए। अगर उस नंबर के चक्कर में रहोगे तो आप प्लम्बर बन जाओगे। ओके, तो मेक श्योर करना है कि आपको यहां पर फोकस करना है, ताकि आप इस चीज को फोकस करें कि आपकी साइट ग्रो हो रही है, नहीं हो रही है। अगर इंप्रेशंस बढ़ रहा है दैट मींस कि आपकी साइट काम करे, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता। ओके, तो मेक श्योर करना है कि आपको टोटल इंप्रेशन पे फोकस करना है, ना कि क्लिक पे। और दूसरा, सिर्फ एसईओ पे रिलाई नहीं रहना है, आपको यूट्यूब को यूज करना है, पुश नोटिफिकेशन लगाने हैं साइट पे, सोशल मीडिया पे कंटेंट को शेयर करना है, और एसईओ। इस तरीके से डाइवर्सिफाइड ट्रैफिक के सोर्सेज आपको क्रिएट करना है, तो आपकी साइट पे राउंड एंड राउंड दबा के ट्रैफिक ऑल अराउंड से आएगा। ये मेक श्योर करना है इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक एंड ग्रोथ, जो आपको हेल्प करेगा आपके ब्लॉग के क्लियर एनालिसिस को लेकर के। ओके, तो लेट्स गो टू द नंबर 9 व्हिच इज डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स। मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स सोचते हैं कि हमें तो इनकम होगी सिर्फ और सिर्फ गूगल एडसेंस, और हम एडसेंस से नहीं कमा पा रहे हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके ब्लॉग पे कितने तरीके हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हो। जैसे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, उससे आपकी साइट पे 1000 व्यूज आएंगे तो आप मोटा मोटी 10 से $20 कमा पाएंगे। आप गूगल एडसेंस के ऐड लगा सकते हो, यहां पे $2 से $5 के बीच में आपको रेवेन्यू बनेगा हर 1000 विजिटर पे। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, दैट मींस कि आप आपकी साइट पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो भी आपने स्किल गेन की है वो फाइवर पे चले जाओ, अपवर्क पे चले जाओ, वहां पे स्किल को सेल आउट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो यहां पर देख सकते हैं ब्लॉगिंग अर्निंग वेज, ऐसा कुछ भी आपका दिमाग में जो भी कीवर्ड आता है आप डालो, मिस्टर व्यास डालो, आपको दिख जाएगा ब्लॉगिंग करके कैसे कमा सकते हैं 30 दिन में। यहाँ पे मैंने पूरी स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन की है किस किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। कुछ ऐसा ही बहुत सारे तरीके होते हैं। इवन स्टैट्स की मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हैं एड्स का रेवेन्यू सबसे कम होता है 1000 विजिटर पे, और ये यूएस का डेटा है। तो इसका मोटा मोटी 40-50% हम एवरेज निकालेंगे, तो अगर $26 बता रहा है तो इंडिया के अंदर आपको $5 से $6 के आसपास एड का रेवेन्यू मिलेगा। अगर मैं एफिलिएट की बात करूं तो ये एड से ज्यादा कमा के देता है। अगर आपकी साइट पे स्पॉन्सर ब्लॉग पोस्ट आएंगे तो 1000 विजिटर्स पे आप $43 चार्ज कर सकते हो। अगर आप खुद के प्रोडक्ट्स को सेल करते हो तो आप $213 हर 1000 विजिटर पे कमा सकते हो। अगर आप सर्विसेज, किसी भी तरीके की कंसल्टेशन सर्विसेज और किसी तरीके की सर्विसेज ऑफर करते हो तो उस केस में आप $160। तो हर एक ब्लॉग से इनकम करने के मल्टीपल तरीके हैं और एड उसका सबसे लिस्ट वे। और मोटा मोटी सारे
बिगिनर सिर्फ एड्स पे फोकस्ड होते हैं, उनको ना ही एफिलिएट समझ में आता है, ना ही स्पॉन्सर समझ में आता है, ना ही अदर तरीके। तो मेक श्योर करना है आपके ब्लॉग पे आप डाइवर्सिफाई करें रेवेन्यू स्ट्रीम्स को, तो आपको ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे एवरी 1000 विजिटर पे। क्लियर? लेट्स गो टू द नंबर 10 व्हिच इज अनदर अमेजिंग थिंग। आपकी साइट पे आप एक से ज्यादा गूगल एडसेंस के साथ डिफरेंट एड रेवेन्यू स्ट्रीम्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एडसेंस की ऐड लगा सकते हैं, सोवन की ऐड लगा सकते हैं, एड थ्राइव की ऐड लगा सकते हैं, इजोइक से भी ऐड लगा सकते हैं, यहां तक कि आप मीडिया वाइन्स की भी ऐड यहां पे लगा सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग ऐड नेटवर्क आप गूगल एडसेंस के साथ आपके ही ब्लॉग में यूज कर पाएंगे। और अगर आप यूज करेंगे तो अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग बनेगा, तो कहीं ना कहीं ज्यादा एड्स के आपको पैसा बनेंगे एज कंपेयर टू आप किसी एक एड को लगा ले। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने बोला कि इस घर में सिर्फ एक ही बंदा रहेगा तो उसकी रेंट की कैपेसिटी है 25,000। लेकिन अगर आपने बोला कि इस घर के अंदर 4-5 लोग रह सकते हैं और हर एक को आप 6,000 चार्ज करें, तो मोटा मोटी 5 और 6,000 एक्स्ट्रा बनाएंगे, रफली 30,000। तो यही सीन यहां पे है। आप गूगल एडसेंस के साथ अदर एड नेटवर्क को भी आपकी साइट पर लगा सकते हैं, जिससे कि आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करें। लेकिन जब एडसेंस को आप यूज करोगे तो यहां पर आपको एक वीडियो देखना है, एडसेंस बैन क्यों हो जाता है जब आप मल्टीपल एड नेटवर्क को यूज करते हैं। तो आपको यह वाला वीडियो डेडिकेटली जाकर के देखना है, तो आपको पता चलेगा कि मल्टीपल एड नेटवर्क को कैसे यूज करना है। क्लियर? तो इंश्योर करना है आपकी साइट पे एक से ज्यादा एड नेटवर्क को आप यूज करें। अगर आप इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते कि मैं ऐड को कैसे लगाऊं, कहां लगाऊं, कब लगाऊं, किस तरीके से लगाऊं, आप इजोइक पे आंख बंद करके चले जाइए। ये आपकी साइट पे पूरी एड को ऑप्टिमाइज कर देगा। सिर्फ रेवेन्यू का 10% इनके पास जाता है। तो दैट इज हाउ आई मोनेटाइज माय ऑल द ब्लॉग्स। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जहां पे मैं बताऊंगा मेरी 9 रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो को देखना तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट करें, ताकि जैसे वो वीडियो आएगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। क्लियर? लेट्स गो टू द नंबर 11 और वो है बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम। जब भी हमने बात की थी कि आप गूगल एडसेंस से पैसा कमा सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हैं, तो बिगिनर कुछ जाते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट में जैसे क्लिकबैंक से उठा के ले आते हैं, जेविजू से उठा के ले आते हैं, और ये रेलिवेंट प्रोडक्ट नहीं होता। तो बिगिनर को सिर्फ 3 प्रोडक्ट पे फोकस करना है। पहला, अगर आपका ब्लॉग है वहां पर आप Amazon एफिलिएट प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए साउंड प्रूफ आइडिया में अगर आप जाके देखेंगे तो यहां पर सारे के सारे Amazon के एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं, और यही सारे प्रोडक्ट्स को मैं प्रमोट करता हूं, तो अल्टीमेटली मुझे Amazon से एफिलिएट रेवेन्यू जनरेट होता है। तो एज अ बिगिनर आपको आंख बंद करके Amazon एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना है और उसको आपके ब्लॉग के साथ इंटीग्रेट करते जाना है। क्योंकि Amazon में कैसा होता है, जब भी बंदा क्लिक करके Amazon के साइट पे जाता है तो 24 घंटे में वो कुछ भी परचेज करेगा, आपको इनकम मिलेगा। तो ये सबसे मोटा मोटी बेस्ट एडवांटेज है। दूसरा, लर्न एंड अर्न। जैसे कि आप जाते हैं यूडेमी पे, जैसे आप जाते हैं शेयरसेल, तो इनके खुद के एफिलिएट प्रोग्राम है। लोग चाहते हैं कि मैं सीखूं, सीख करके पैसा कमाऊं, तो आप कोर्सेज को प्रमोट कर सकते हैं आपके कंटेंट के मिडल में, और ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू ला करके देता है एज अ बिगिनर। और तीसरा, जब इन दोनों चीजों में आप एक्सपर्टीज हो जाए, तब कहीं जाकर के आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट को पिक करें, जैसे किसी होस्टिंग के इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेके आए, आपकी निशेस के अंदर जो भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स है उनकी एक्चुअल प्रोडक्ट रिव्यू लिखना स्टार्ट करें। लेकिन इससे पहले आपको इन्हीं 2 एफिलिएट प्रोग्राम पे फोकस करना है, अगर आप बिगिनर एफिलिएट मार्केटिंग में एक बिगिनिंग करना चाहता है और अच्छी इनकम जनरेट करना चाहता है। क्लियर? तो ये है। अभी गाइस हम पहुंच चुके हैं लास्ट प्रो टिप्स, जो कि मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप है गाइस वो है एज ऑफ ब्लॉग। यहां पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक वेबसाइट जैसे जैसे पुरानी होती जाती है उसके एडवांटेज मिलेंगे। यहां पे 2 सरप्राइजिंग फैक्ट है। पहला, अगर हम बात करें ट्रैफिक की, तो ऑब्वियस जैसे जैसे आपकी साइट का ट्रैफिक 1 साल से बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी साइट पे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलता है। अगर आप देख पा रहे हैं 1 साल के अंदर मोटा मोटी आपको 500 विजिटर्स, ये एक एवरेज स्टैट्स है। ओके, तो मोटा मोटी 500 विजिटर्स आपको आएंगे 1 साल के अंदर। तो आप देखेंगे तो महीने के अंदर मोटा मोटी कितने आएंगे, 40-50 विजिटर्स। सिमिलरली 1 से 3 साल अगर आपका ब्लॉग पुराना है तो आप रफली दिन के अंदर 1000 विजिटर्स काउंट कर सकते हैं। और वैसे वैसे जैसा नंबर बढ़ता जाता है वैसे ट्रैफिक आपका इंक्रीज होता जाता है। लेकिन अगर इसी को अगर आप इनकम से कंपेयर करें तो आपको यहां पे नजर आ रहा है पहले 1 साल के अंदर तो आपको डेफिनेटली इनकम नहीं होगी, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे आपका ब्लॉग पुराना होता जा रहा है वैसे वैसे आपकी अर्निंग रिड्यूस होती जा रही है। और ये इसलिए सरप्राइजिंग है क्योंकि ये मोटा मोटी पुराने ब्लॉग्स जो कि 5-10 साल से चल रहे हैं उनके स्टैट्स हैं। और ऐसे ब्लॉग मोटा मोटी पहले जब भी काम करते थे किसी मल्टी नीश में काम करते थे, या फिर उन्होंने वैसे टॉपिक्स और वैसा कंटेंट लिख रखा होगा जो आज की डेट में इररिलेवेंट है। तो ब्लॉग पुराने हो चुके हैं लेकिन कंटेंट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, अपडेटेड नहीं है, इसलिए ये वाले ब्लॉग ज्यादा पैसा
नहीं कमाते हैं। लेकिन इसी के बजाय जो फ्रेश ब्लॉग्स होते हैं, जो 1 साल में स्टार्ट किए, 1 से 3 साल तक उनकी जर्नी चलती है और इस ड्यूरेशन में वो टाइम के साथ चेंज होते जाते हैं, उनका कंटेंट फ्रेश रहता है और उनके 20% ब्लॉग पोस्ट एकदम लेटेस्ट कंटेंट पे लिखे हुए रहते हैं, तो हो सकता है कि उस पे ज्यादा बिडिंग हो क्योंकि वो लेटेस्ट टॉपिक को कवर करता है, तो तभी उनकी साइट पे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है क्योंकि उन्होंने लेटेस्ट टॉपिक को कवर कर रखा है, राइट। तो ये वाला मोटा मोटी आपको जानने की जरूरत है कि एज ऑफ ब्लॉग मैटर करता है अगर आपको ट्रैफिक चाहिए, और मिनिमम 1 साल का टाइम तो आपको आपके ब्लॉग पे इन्वेस्ट करना ही है विजिबल रिजल्ट्स को लेने के लिए। तो होपफुली आपने यहां पर 11 से ज्यादा हमने यहां पर टिप्स को शेयर किया जिससे कि आप मोटा मोटी समझ सकते हैं कि एक ब्लॉगिंग के अंदर बिगिनर को क्या फोकस्ड होना चाहिए। अगर आपको सारे पॉइंटर्स समझ में आते हैं, अगर आपको कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगती है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन इसके बाद अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे आप कैसे माइक्रो नीश को रिसर्च करें, तो आप ये वाला वीडियो अभी जाके देखें।